सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। डर का एक ऐसा माहौल बनता है जब आप किसी सुनसान सड़क से गुजर रहे हैं, या फिर अंधेरी रात में जब घर में अकेले हैं और लाइट चली जाती है, या फिर किसी कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं। तब दिमाग में एक ख्याल जरूर आता है, भूत का। और ऐसा ही कुछ हुआ जॉन्टी के साथ जब उसे दिखा एक भूत। आइए सुनते हैं आज का हमारा रेडियो नाटक भूत। क्या हुआ जॉन्टी, तुम ठीक हो ना? फिर से कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं, तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। Are you sure? हाँ, मैं ठीक हूँ। Okay, good night. जॉन्टी, तुमसे मिले मुझे 2 साल होने को आए और ये पहली बार नहीं है। तुम ऐसे अचानक से उठ जाते हो, मैं डर जाती हूँ यार। कितनी बार रात में मेरी नींद खुलने पर तुम कमरे में ही नहीं होते हो। बाहर आके देखती हूँ गुमसुम से बालकनी में खड़े हुए मिलते हो। आखिर ये रात का सीन क्या है तुम्हारा? सीन? उसमें सीन क्या होगा श्वेता? रात में अचानक से उठना कोई गुनाह थोड़ी ना है। और अगर मेरी नींद खुल गई है तो तुम्हें डिस्टर्ब ना हो इसीलिए बालकनी में खड़ा रहता हूँ। सिंपल। तुम तो यार ऐसी बात कर रही हो जैसे मैं दुनिया का इकलौता इंसान हूँ जो रात को अचानक से उठ जाता है। कम ऑन यार। मैं सिर्फ रात को उठने के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, तुम नींद में भी बड़बड़ाते हो। तुम्हारे पसीने निकल रहे होते हैं यार, जैसे तुम कोई नाइटमेयर ना देख रहे हो। पर जब भी मैं पूछती हूँ तुम बात टाल देते हो। श्वेता, सब लोगों को सपने आते हैं और 80% लोग अपने सपने भूल जाते हैं। मैं भी। कमाल है यार श्वेता। अच्छा वो जाने दो, डू यू नो ऑफिस में आज क्या हुआ? नहीं जॉन्टी, तुम बात को बदलो मत। लुक, 2 साल से देख रही हूँ तुम सबके सामने नॉर्मल होने की एक्टिंग करते हो, बट मैंने देखा है तुम्हें रात में डर डर के उठ जाना, किसी भी पार्टी किसी भी फंक्शन में नहीं जाना। पहले मुझे लगा था कि प्राइवेट पर्सन हो इसलिए शायद तुम्हें शोर शराबा, पार्टी, गैदरिंग्स पसंद नहीं है। लेकिन तुम तो अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल तक पे नहीं गए। आई मीन सीरियसली जॉन्टी। श्वेता, तुम जानती हो मेरे पेरेंट्स के साथ ही नहीं बनती थी ठीक है, लेकिन उनके फ्यूनरल पे ही नहीं जाना वाज नॉट ओके जॉन्टी। और तुम तो कहीं नहीं जाते हो, ना किसी शादी में, ना किसी फ्यूनरल में, ना किसी पार्टी में। क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें लोगों की भीड़ से दूर रखता है? बताओ जॉन्टी। तुम्हें अगर कोई बात परेशान कर रही है तो बताओ ना मुझे। हम लोग डॉक्टर को दिखा सकते हैं। The signs you are showing is of mental health disorder, हाँ? We can take help. अरे यार, मेरी लाइफ मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं जाता। तुम गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड ही रहो। मम्मी बनने की कोशिश मत करो। जॉन्टी, तू छुपा है कहाँ? ये लो, पूरी दुनिया में ढूंढा मैंने तुझे और तू यहाँ बैठा है। विकी, हाय। अरे हाय बाय छोड़, तू ये बता कि श्वेता का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उसका फोन आया था मुझे, ऐसे घर से निकल गया बिना कुछ बोले। शी वॉज वरीड यार। ला सिगी पास कर इधर। विकी यार, एक बात बतानी है, तुझे बहुत दिनों से कहना चाहता था, बट डोंट लाफ एट मी। हाँ बोलना। विकी यार, मुझे ना भूत दिखते हैं। आई मीन भूतों को मैं दिखता हूँ। आई मीन वो मुझसे बात करते हैं और यू नो व्हाट आई मीन ना। जॉन्टी यार,
हॉरर पिक्चर कम देखा कर, दिमाग में चढ़ गई है तेरे। भूत दिखते हैं, भूत मुझसे बात करते हैं, हट कुछ भी। विकी आई एम सीरियस, प्लीज सुन मेरी बात। बेटा श्वेता है ना, वो ठीक ही कह रही थी दैट यू नीड हेल्प। पहले पूरी बात सुन ले फिर डिसाइड करना, ठीक है? हाँ चल बोल। जब मैं 11 साल का था तब मेरे पापा मुझे उनके किसी दोस्त के फ्यूनरल पे जबरदस्ती लेके गए थे। अब मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कि फ्यूनरल होता क्या है, फिर भी मैं गया और वहां जाके देखा तो ग्रेवयार्ड में एक कॉफिन के आसपास कुछ लोग खड़े खड़े रो रहे थे। तब काफी छोटा था तो ये पूरा सीन मेरे लिए काफी डिस्टर्बिंग था, इसलिए मैं कोने में जाके खड़ा हो गया। तभी वहां एक अंकल आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोले, What are you looking at, my child? इतने दुखी क्यों हो? ये तो जिंदगी की असलियत है। मैं भी पहले तुम्हारे जैसा था, क्रिकेटर बनना चाहता था, पर जिंदगी ने ऐसी बॉल डाली मेरा विकेट ही गिर गया। देखो, इसीलिए एक गोल्डन एडवाइस दो, जब तक गेम में हो उसको एंजॉय करो। क्या पता कब गेम ओवर हो जाए। और इतने में मुझे पापा की आवाज सुनाई दी, जॉन्टी कम हियर। पापा मुझे कॉफिन के पास ले गए टू बिड गुड बाय टू अंकल। एंड जैसे ही मैंने कॉफिन में देखा तो मेरे होश उड़ गए विकी। कॉफिन में वही अंकल थे जो अब भी वहां कोने में मेरे साथ बात कर रहे थे। मैं डर गया, गला सूखने लगा मेरा और मैं चक्कर खा के वहीं बेहोश हो गया। और जब आंख खुली तो मैं अपने घर में ही था। आज भी मुझे आंखें बंद करते ही उस अंकल का चेहरा मेरे सामने मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। रात को सोने से डर लगता है क्योंकि जैसे ही नींद लगती है वही चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं चीख पड़ता हूं। आज इतने सालों बाद भी मैं उस चेहरे को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया हूं। पर एक बात बता, वो अंकल कौन थे और वो तुमसे ही क्यों बात करने आए? आई मीन उनकी फैमिली भी तो होगी वहां। मुझे कैसे पता यार विकी, मैं भी तो वही सोच रहा हूं ना कि मुझसे ही क्यों। He has scared the shit out me then and he still scares me. अच्छा, see, I don't know if it works or not, but तू वो अंकल की फैमिली से एक बार बात करना, शायद तू जान पाए कि वो तुझे क्यों दिखाई देते हैं। देख, वैसे तो मैं भूत पे विश्वास नहीं करता, बट तू कह रहा है तो हो सकता है कि वो अंकल तुझसे कुछ कहना चाहते हो। पागल है, मेरी हिम्मत नहीं है उनके घर जाने की। हाँ भाई, अरे आई कैन कम विथ यू, मैं आ सकता हूँ तुम्हारे साथ। अरे देखे तो सही, आखिर उस अंकल के भूत को तुझ में तो ऐसा क्या दिख गया जो तुझे ही दिखते रहते हैं? हाँ, तुझ में रब दिखता है। बोलो, किसका काम है? मैं जॉन्टी, विलियम अंकल का लड़का। घर पे कोई है? बैठो, बुला दिया मैं। ओ साहब, आपसे मिलने कोई आया है इधर? जॉन्टी बाबा बोल रहे हैं। Shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Vicky, let's go. Vicky, shit! ये डिसीजन ही गलत था। Shit! Vicky, वो डोर पे है वो अंकल। Vicky, वो अंकल। Oh God! Please मेरे पास मत आना। Please मेरे पास मत आना। Please. अरे जॉन्टी। Vicky, please चलना यहाँ से, चल please. अरे जॉन्टी क्या कर रहा है यार? रिलैक्स जॉन्टी। जॉन्टी माय बॉय, कितने सालों बाद देखा तुम्हें। कितना बदल गया है तू।
तुम्हारे डैड से मैं अक्सर तुम्हारे बारे में पूछता रहता, पर तुम कहीं आते ही नहीं थे, ना किसी के फंक्शन में, ना क्रिसमस पे, ना थैंक्सगिविंग पे। हाँ, आखिरी बार तुम्हें एडवर्ड के फ्यूनरल पे देखा था बस। याद है तुम्हें? एक कोने में चुपचाप से खड़े खड़े तुम अपनी पिंग पोंग बॉल से खेल रहे थे। तब मैंने तुम्हें कहा था, एंजॉय द गेम जब तक खेल रहे हो तुम। एंड तुम तो उल्टा गेम ही छोड़ के चले गए जॉन्टी। एडवर्ड तो याद ही होगा ना तुम्हें, तुम्हारे पापा का खास दोस्त और मेरा जुड़वा भाई। रिमेम्बर? तुम्हारे पापा का खास दोस्त और मेरा जुड़वा भाई। रेडियो सिटी रंगमंच में आपने सुना रेडियो नाटक भूत। आप इस नाटक को रेडियो सिटी ऐप या फिर रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल पे भी सुन सकते हैं। परिचय: साउंड इंजीनियर समीर दवे, जॉन्टी आरजे हार्दिक, विकी अतीक खान, जॉन्टीज फादर, सौमिल ओझा, श्वेता कृति लखलानी, प्लॉट एंड स्क्रीन प्ले कृति लखलानी एंड अतीक खान। Radio City presents Radio City Rangmanch.